लक्ष्मण जी सामने आ गए। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई आई और घमासान युद्ध होने लगा। घमासान, लेकिन धर्म युद्ध का विधान है सूर्यास्त के बाद युद्ध है नहीं। आप लोग अगल बगल ना देखें, आप लोग इधर मिला हुआ कनेक्शन। सूर्यास्त के बाद धर्म युद्ध नहीं होता। सायंकाल की बेला आई, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर पलायन करने की तैयारी में हैं। और तब तक लक्ष्मण जी ने एक बाण निकाला। मेघनाद ने देखा बाण सीधा हमारी ओर आ रहा है, तो मेघनाद ने किया क्या? बोले वीर घातिनी छाड़ सी सागी और तेज पुंज लक्ष्मण उड़ लागी। शक्ति बाण का प्रयोग किया। वीर घातिनी छाड़ सी सागी तेज पुंज लक्ष्मण उड़ लागी। तब मूर्छा भई सती के लक्ष्मण को उठाने में लगे हैं, लेकिन जगदाधार उठाए नटा। लेकिन जब लक्ष्मण जी नहीं उठ रहे तो मेघनाद पलायन करता है। और हनुमान जी क्या करते हैं? तब पुनि लई आया हनुमाना, तब पुनि लई आया लक्ष्मण जी को राम जी की गोद में लिटा दिए। जरा झांकी पर ध्यान दे। राम जी बोल पड़े लक्ष्मण जग जाओ, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं जगे। भैया जग जाओ, लक्ष्मण जी नहीं जगे। तब राम जी बोल पड़े मैंने तो मां की आज्ञा से शाही पोशाक उतारा था, पर तुमने भ्रातृभाव से ही महलों को कर मारा था। मैं बिना तुम्हारे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। अम्मा पूछेगी जब लखन कहा, तब क्या कहकर समझाऊंगा। कौन सा अभागा बड़ा भाई होगा? कौन सा अभागा बड़ा भाई होगा जो अपने छोटे भाइयों पर छोड़ न करे? बड़े भाई को छोटे भाइयों से प्यार का बात नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांत नहीं है। बड़ा भाई छोटे भाइयों पर प्यार न करे, स्नेह न करे, ममता न करे, तो करे क्या? श्रेष्ठ वाक्य आया
छोह करे वो सौभाग्यशाली भाई है, नहीं तो अभागा कहलाएगा। बड़े भाई का सिद्धांत है, मैं बिना तुम्हारे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। अम्मा पूछेगी जब लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। बड़ी समस्या है, क्या समझाऊंगा। राम जी बोल रहे बार बार, जल्दी उठ जाओ, तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में। माता या रहे सहे भ्राता, मरते हैं उधर अयोध्या में। इतनों को अगर मारना हो तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबों के जीवन ही तो जल्दी से जाग उठो भैया। लेकिन लक्ष्मण जी नहीं उठे। राम जी बोल पड़े, लक्ष्मण मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा, सारा संसार कहेगा, सारा संसार कहेगा नारी वियोग विशेष क्षति नहीं। लेकिन अब लक्ष्मण जी नहीं जगे, राम जी रो रहे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण यदि तुम नहीं जगोगे तो मेरी भी मृत्यु निश्चित है। तब तक जामवंत जी आ गए। जामवंत जी बोल पड़े, कौनो बात नहीं घबराई न कृपा निधान, कौनो बात नहीं घबराई न कृपा निधान। दुख दूर हो युद्ध हो ललकारी के, और नाम बात सुखेन पैद्य लंकपुरी तय प्रसिद्ध। कहीं हनुमान जी की ओर सनकारी के, अव्वा सबिंद बलवान वीर बुद्धिमान रहा। देखा सुना बातो हार जाय पे संहारी के, अब जाय के सुखेन के तुरंत लैके आवाजवान। और कहे सुने आवे चाहे डांट फटकार के, कहे सुने आवे चाहे हनुमान जी का भेद है लंका की ओर। राम जी ने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ। हनुमान जी ने कहा क्यों? राम जी बोले लक्ष्मण की मृत्यु निश्चित है। हनुमान जी को क्रोध आ गया, कहा सरकार दोबारा ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा। राम जी ने कहा क्यों? हनुमान जी ने कहा ऐसे कैसे लक्ष्मण मर जाएंगे, लक्ष्मण की मृत्यु होगी तब जब सवेरा होगा तब, और सवेरा होगा तब जब सूर्य निकलेंगे तब, और सूर्य निकलेंगे तब जब हम चाहेंगे तब। राम जी ने कहा तुम क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा कहां हनुमान प्रभु ये तना हीरा सजी, जीते जी हम लखन का प्राण निकले न दे। शिवलोक जाई भगवान शिव हूं के लाई, और अमर कराए बिन उनका करे न देव। आसबिंदय स्वनी कुमारन के लाई नाथ, आसबिंदय स्वनी कुमारन के लाई नाथ। दुनिया में और कहूं पैद बिछड़े न देव, और अभिमान नाही इज्जत रथ कहत बाटी। हम हमारी जब मूलय न कमर न देव, हम हमारी कैसे बचाओगे? हनुमान जी ने कहा सरकार अमृत लाऊंगा, अमृत, और लक्ष्मण को पिलाई दूंगा, जी जाएंगे। रोते क्यों हैं आप? राम जी ने कहा बड़े चित्र सुनिए सुधा देखिए तरल। अमृत केवल सुना गया, देखा नहीं गया। हनुमान जी ने कहा सरकार हमारी पढ़ाई कमजोर नहीं है। राम जी बोले इसमें पढ़ाई की क्या बात है, मेरा भाई मर रहा है, अब तुमको पढ़ाई की लगी है। हनुमान जी ने कहा सरकार ऊपर देखिए। राम जी ने देखा। हनुमान जी बोले ऊपर क्या है? अरे राम जी बोले एक चंद्रमा है, चंद्रमा, चंद्रमा। तो कहा सरकार चंद्रमा में क्या है? राम जी बोले अमृत।
हनुमान जी बोले कहूंगा। लक्ष्मण राम जी ने कहा बड़े विचित्र हो, पढ़े लिखे कम हो क्या? बोले क्यों? चंद्रमा में जो अमृत है वो कैसे लाओगे? हनुमान जी बोले चटनी खाए हैं कभी चटनी? राम जी बोले हाँ कई बार, भक्त भोज लेह जोश 4 पदार्थ खाया हूँ, चटनी उसमें आता। तब बोले सरदार नोच नाच मीज माज गाड़ी के चला रमा के क्या बात है? ये हनुमान जी का पावर बोल रहा है। कहा नोच नाच मीज माज गाड़ी के चला रमा के और अमृत निकाल के लखन के पियाई दे और अथवा बताए जाए भोर के भी उस घट और लखन के मुंह गाड़ी छीन में जगाई दे। और अगर इतने पर काम न बना तो असबिंद सूरज के राहु मुंह में घुसेरी और निकल न पावे असक जतन से ताई देव। असबिंद सूरज के राहु मुंह में घुसेरी और निकल न पावे असक जतन से ताई देव। और नहीं का कृपा निधान अंतिम बार, नहीं का कृपा निधान मौत के पटकी मारी, नहीं का कृपा निधान मौत के पटकी मारी। और दुनिया से मारे वाला झंझट मिटाई दे, दुनिया से मारे वाला झंझट मिटाई दे, दुनिया से मारे वाला झंझट मिटाई दे, दुनिया से मारे वाला झंझट मिटाई दे। इसका कृपा निधान मौत के पटकी मारी और दुनिया से मरे वाला झंझट मिटाई दे। याद रखना राम जी ने कहा पावर में बोल रहे हो, हनुमान ध्यान देना। हनुमान जी चल पड़े, रात्रि का समय है। गए देखा तो रोवत जाते हैं हनुमान जी, आंसू से गाल भिगोआ है भैया। जाय निहारा तो पैद विरोधी के भारी विचार में खोआ है भैया। हनुमान जी ने देखा सो रहा है, डॉक्टर सो रहा है तो सही टाइम में खाट उठाए चली। प्रेजेंस ऑफ माइंड काम किया। हनुमान जी बोले ना 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 ना, अगर सोते में ले जाऊंगा सही टाइम में खाट उठाए चली तो वहां जाएगा तो कहूँ भात है कि भूले घरे माँ दवाई, तो सोचेगा दवाई घरे में भूल गए। तो हनुमान जी ने पंजा लगाया, एक अंगुली पर केमिस्ट दवाखाना, दूसरी पर ऑपरेशन थिएटर, तीसरे पर डॉक्टर चेंबर, पूरा मकान यान भवन समेत तुरंत। अब जब सुखेन वैद्य जगह लगा देखने, राम जी से पूछा राघव मैं वैद्य दशानन के घर का क्या सूत्र रख दिया वैद्य ने? मैं वैद्य दशानन के घर का फिर कैसे कार्य किया जाए? हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। अधर्म करूं? राम जी ने कहा अधर्म बिल्कुल न होने पावे। विभीषण ने समझाया, सुखेन वैद्य ने नारी का माप किया, जब नारी देखा तो पीछे हटा। सुखेन ने कहा गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। हनुमान जी ने थोड़ा पीछे होकर अब तिरछी आंखों से सुखेन को देखा तो सुखेन ने कहा कोई बात नहीं, बात बन जाएगी। जब हनुमान जी ने देखा था, सुखेन ने कहा 13 महीने जाने में लगेगा, अब 13 महीने आने का रास्ता है, समय केवल रात भर का है। हनुमान जी ने कहा बेटा तुम दवा का नाम और स्थान बताओ, तुमको क्या मतलब कि कितना दिन लगेगा कि महीना, तुमसे क्या मतलब? सुखेन वैद्य ने बताया उत्तर की ओर जाना है। कहाँ जाना है? उत्तराखंड। संजीवनी नाम की बूटी द्रोणागिरी पर मिलेगी, वही लाना है। हनुमान जी भुलक्कड़ नंबर एक भूलने वाले। सुखेन ने कहा चले जाइए उत्तर, और उड़ान भरे चले गए ऊपर। जाना था उत्तर, चले गए ऊपर। ध्वनि के समान हनुमान जी उड़न आकाश, अब तृण के समान शक्ति भरी बात बात मां। अब जाई के पहुंच गए सूर्य लोक पार भये, तो सोचे सुविधा भर गुरुदेव जी की
मुलाकात। किसी कार्य में अगर गुरु जी मिल जाए तो और काम बन जाए। भगवान सूर्य हैं गुरु, यही श्राप भी मिला था। इतनी कथा सुनाऊं, कथाएं अनंत हैं, समय कम है। आप लोग कुछ लोग जानते भी होंगे। जब भानु को पढ़ाना हनुमान गए, भानुमान है हनुमान शिशु को कियो फार फार सो और पछिले बगान मामा गगन धमाना भ्रम और हम को न कपि अकपि बालक बिहार सो। सूर्य के यहाँ पढ़ने गए थे, वहीं श्राप भी मिला था कि अपना बल भूल जाओगे। देखा भगवान सूर्य, सोचे सुविधा है गुरुदेव जी की मुलाकात मां। हाँ हो, गुरु से ऐसे बोलना चाहिए। तो जाई के प्रणाम, जाई के दिनेश के प्रणाम करी पूछ रहे कि महाराज कहाँ तक तैयार बाट रात में। महाराज रात में कहाँ तैयारी है। भगवान सूर्य बोल पड़े। भगवान सूर्य ने कहा काऊ कही हनुमान, क्या बताऊं, हाई कमान का आर्डर है। मंद मंद मुस्कुराई बोले सूर्य महाराज, काऊ कही हनुमान राफत बा जान के और समय से पहले न वही के डर है। निशिचर नाथ तस्माथ बलवान का क्या बात है। रावण की आज्ञा है कि आज आधी रात में सवेरा अही तक तैयार मूल दुविधा में मन पड़ा। यदि होता उल्लखन के प्राण के। हनुमान जी ने अपने गुरु जी को ऐसे देखा जैसे दुश्मन, जैसे दुश्मन। समझाई हनुमान कहें सारी बात फिर, गुरु जी सावधान। समझाई हनुमान कहें सारी बात फिर, अब क्रोध में कहें कि तेज धूल में मिलाई देव और राम जी के कार्य में बाधक बने जे आज। लीलम समूचैया समुद्र में डुबाई देव और वासविंद राम जी के काम के बड़े दिनेश। चाहे जौन होए सब दांव पे लगाई देव और गुरु कुछ न पेराई आज महाराज। अब तीनों लोग का काप जाए चाचरी मचाई दे। तीनों लोग मचाई दे। सूरज मुस्कुराए बोल पड़े। हनुमान जी चिंता न करना, जब तक लक्ष्मण जी उठ के बैठ न जाए तब तक सवेरा नहीं होगा, वचन दे रहा हूं। हनुमान जी चले उत्तराखंड की ओर। रास्ते में कालनेमी का, कालनेमी माने काल पर हो नियमन जिसका, समय सीमा को बांध दे। वैसे कालनेमी का अर्थ घंटे 2 घंटे में बताता हूँ, लेकिन आजकल गाड़ी चल रही है ना, जल्दी में नहीं। हाँ, समय सीमा को जो बांध देता हो वही कालनेमी को मारा और आगे बढ़े। पर्वत देखा, बूटी न पहचाने तो पूरा पर्वत उठाए मेरे बाबू साहब, पूरा पर्वत। अब जब पर्वत लिया हाथ में तो हनुमान जी का क्या रहे। जरा ध्यान देना, ध्वनि के समान हनुमान जी उड़ता और बोले मन खिसियान हनुमान से पछड़ेगा, मन खिसियान हनुमान से पछड़ेगा। सबसे ज्यादा तेज क्या चलता है? हाँ, मन ना, मन चंचल हो। अच्छा, मन से ज्यादा तेज चलने वाला कोई यंत्र है? मन से ज्यादा तेज, हाँ, ध्वनि। विचार करना है। ध्वनि के समान, तभी तो मन पीछे हो गया ना। ध्वनि के समान हनुमान जी उड़ता और मन खिसियान हनुमान से पछड़ेगा। अब चाल देख चकिता है पक्षीराज महाराज, अभिमान झड़ेगा भले से जीव जलेगा। और वासविंद केहू के निगाह नहीं टिक पावे, सामने से आवे रामबाण सा निकलेगा। लेकिन चाल देख अनिल से अंजलि मजाक करें। अनिल माने पवन। चाल देख
जनी मजाक करें और कौन देखा बेटवा हमार तो हंसे अगरिया बेटवा हमार तो हंसे अगरिया बेटवा हमार तो हंसे अगरिया देखा बेटवा हमार तो हंसे अगरिया। चाल देख अनिल से अंजलि मजाक करें कहीं देखा बेटवा हमार तो हंसे अगरिया। तब हनुमान जी बड़े वेग में हैं। हनुमान जी ने समय देखा कि रात के 3:30 बजे थे। 3:30 बजे संगीत की दुनिया में 3:30 बजे का बड़ा महत्व है। 3:30 बजा हो रहा था, अभी तक हनुमान जी लौट के न आए। हनुमान जी अयोध्या होकर जाने वाले थे। भरत जी ने बिना फल का बाण मारा, नीचे गिरे। सारा वृत्तांत समझाया। भरत जी बोले चढ़ू सारा कसायल समेता पहुंचा जाके पानी के था। आपसे वादा कर रहा हूं 9 दिन 3 घंटे केवल हनुमत चरित सुनाऊंगा, दूसरा चरित नहीं सुनाऊंगा। फरवरी के महीने में केवल हनुमत